व्यक्ति सुख की तलाश में इधर उधर घूमता है कि सुख यहाँ मिल जाए, सुख वहां मिल जाए। क्या सच में वहां संसार में सुख है? कुछ लोग विचार करते हैं अच्छा कपड़ा पहन ले इसमें सुख मिल जाएगा, पर 2-4 दिन अच्छे कपड़े का सुख रहेगा, फिर वो कपड़ा किधर अलग पड़ा मिलेगा। कुछ को लगता है कि चाट पकौड़ी में सुख है, तो खाओगे क्षणिक सुख मिलेगा, फिर वो खत्म सुख उसका। गहनों में सुख नहीं, इन सब में क्षणिक सुख रखा है। अगर चाहते हो कि सुख जो मिले वो सदैव बना रहे तो क्या करना है? भगवान की शरण में आ जाओ। वहां क्या मिलेगा? सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जीवन में सुख चाहते हो तो भगवान की शरण में आ जाओ। अच्छा भक्ति करोगे तो इसका यह मतलब नहीं कि जीवन में दुख नहीं आएगा। कई बार हमने देखा है कि जो पूजा पाठ ज्यादा करते हो ज्यादा दुख में रहते हैं, ऐसा होता है। और जो नहीं करते हो वो प्रसन्न रहते हैं। तो किसी ने हमसे कहा महाराज जी तब पूजा करने का क्या मतलब है? जब दुख ही मिलना है तो पूजा करके क्या फायदा है? तो हमने कहा अंतर है। क्या? रोड सबके लिए वही है, पर गाड़ी बदल गई है। कैसे? जैसे आप टेम्पो से सवारी करेंगे तो झटका ज्यादा लगेगा, और किसी अच्छी गाड़ी से जाएंगे तो झटका कम लगेगा। तो जो पूजा पाठ नहीं करते हैं वो टेम्पो की सवारी करते हैं, दुख आता है उनके जीवन में तो घबरा जाते हैं, झटका जोर का लगता है। और जो करते हैं उनके जीवन में दुख आता है पर झटका कम लगता है। कहने का भाव, अगर इनसे प्रेम हो जाएगा तो मन में ये भाव होता है। आप देखेंगे समाज की बात आपको बताऊं, ये होता है भैया हम आपके साथ रहेंगे चाहे नमक रोटी खाएंगे। किसी से अगर प्रेम होता है, जैसे पति परदेश में है तो पत्नी कहती है हम आपके साथ ही रहेंगे चाहे नमक रोटी खिलाओगे आप, तो वो जानती है कि इनके साथ रहेंगे तो दुख मिलेगा, पर उस दुख का एहसास जीवन में नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम ज्यादा है। इसलिए अगर परमात्मा से प्रेम बना रहेगा तो जीवन में दुख आएगा पर दुख का एहसास नहीं होगा। दुख भी हंसते मुस्कुराते आप सहन कर जाएंगे। तो जीवन में कोई कार्य हो ना हो पर भगवान से जुड़े रहना चाहिए हर व्यक्ति को। यही संदेशा लेके हम भी आपके बीच में आए हैं, और आज से 7 दिन तक आपके बीच रहने का अवसर मिलेगा। प्रसन्नता बहुत ज्यादा है। अब कितनी प्रसन्नता है उसको कहा नहीं जा सकता है। अब जैसे कोई पूछे कि शहद कितना मीठा है तो बताया जा सकता है कितना मीठा है, और मिर्चा कितना तीखा है कोई पूछे तो कोई बता सकता है कितना तीखा है। ठीक उसी प्रकार कितनी प्रसन्नता है उसको बताया नहीं जा सकता है। ईश्वर से यही निवेदन कि आप सबसे जो प्रेम बना है वो प्रेम सदैव बना रहे, आप सब प्रसन्न रहे, आप सबका प्रेम आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे। यही ठाकुर जी से निवेदन है। बातें बहुत सी हैं, आइए जैसा कि एक परंपरा है कथा से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, तो आइए 2 बार परमपिता परमेश्वर का ध्यान करें, फिर थोड़ी बहुत चर्चा। आज पहला दिन है, जो भी कुछ हो पाएगा हो पाएगा, फिर कल से भाव से कथा होगी। सब लोग हमारे साथ गुनगुनाइए। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। भगवान से यही निवेदन करिए कि हे प्रभु आपकी याद सदैव आती रहे। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी रहूं, तेरी याद साथ हो। ये प्रभु परिस्थिति कैसी भी हो, जीवन में दुख कितना हो पर आपकी याद बनी रहे,
इसी भाव के साथ सब लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए गाएंगे, गुनगुनाएंगे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हाँ, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। ओ तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। जय जय। ताली की सेवा करते हैं सब लोग भाव से। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जय जय। ओ फूल और कलियों में तेरी हंसी हो। फूल और सब लोग गाइए भाव से। तेरी हंसी हो। फूल और कलियों में तेरी हंसी हो। फूल और कलियों में तेरी हंसी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी हंसी हो। पानी तेरे गुण गाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे हो। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। ओ तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन, आती जय जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।
पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। ओ तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन, आती रहे हो। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। जय जय प्रभु हम भक्तों की चाह यही है, प्रभु हम भक्तों की चाह यही है, प्रभु हम भक्तों की चाह यही है, प्रभु हम भक्तों की चाह यही है। राम गायत्री की आस यही है हो, राम दरस की आस जगी है। जिह्वा दे गुण गाती रहे, बात से दोनों हाथ से करें सब लोग और मीठी मीठी ताली बजा के। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। ओ तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे। ओ हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो। आती रहे। प्रेम से बोली राघवेंद्र सरकार की जय बाबा हो, भोलेनाथ की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, जय जय सीता। सीताराम। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद
आती रहे मोहन आती रहे। भगवान से यही निवेदन करें कि हे प्रभु, परिस्थिति चाहे जो भी हो, जीवन में दुख हो तो आपको याद करूं और सुख हो तो आपको याद करूं। अपने देश में रहूं तो आपको याद करूं, परदेश में रहूं तो आपको याद करूं। क्यों? परदेश में जाने के बाद लोग अक्सर भूल जाते हैं। इसलिए ये निवेदन करिए कि हे प्रभु, हमारी मति को आप ऐसा बना दीजिए कि हर परिस्थिति में आपको याद करूं। प्रेमी वो अच्छा है जो सदैव अपने प्रीतमा के, अपने प्रेमी के विषय में सोचता रहे। भक्त वो अच्छा है जो सदैव अपने इष्ट की यादों में खोया रहे। लोग कहें मीरा भाई बावरी, वो दीवानी हो गई उनके नाम की। गांव में बारात आई, लोगों मीरा के बाबा बारात देखने लेके गए मीरा को। दूल्हा आया तो मीरा ने पूछा कौन है? मीरा के बाबा ने बताया कि ये दूल्हा है, वो दुल्हन है। तो मीरा ने कहा कि मेरा दूल्हा कहाँ है? भगवान की मूर्ति रखी थी, उनका विग्रह स्वरूप रखा था। बाबा ने दिखाया कि वो आपका दूल्हा है। तो मीरा ने संकल्प ले लिया कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पियसो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को। तो बचपन में पति माना, जवानी आई तो भूला नहीं। और जवानी में भी पति स्वीकार करती रही। वो कहती है दर्द के मारे बन बन डोलू, वैद मिला ना को। मीरा को पीड़ा हुई तो दर्द हुआ तो बन बन घूमने लगी। तो किसी ने पूछा मीरा, किसी डॉक्टर को पकड़ लो, अपना इलाज करा दो। तो मीरा ने कहा जो डॉक्टर हैं वो शरीर का हाल जानेंगे, पर बीमारी तो मन में है, हृदय में है। तो मन की बीमारी को कौन दूर करेगा? मीरा कहती है दर्द के मारे बन बन डोलो, वैद मिलाना कोई। और मीरा के दुख तभी मिटेंगे जब वैद संवरिया हो। जब वो मिल जाएंगे तब मेरा दुख दूर हो जाएगा। यरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरे दर्द न जाने। तो प्रेमी वो अच्छा जो सदैव भगवान की याद में खोया रहे। एक दिन का प्रेम अच्छा नहीं है। जो भाव आज आपका बना है वही भाव सदैव बना रहे, तब तो काम हो पाएगा। अगर भाव में कमी आ गई तो आप अच्छे प्रेमी, अच्छे भक्त नहीं कहलाएंगे। तो भाव एक समान बना रहना चाहिए। मेला लगा, पीछे कुछ खटर पटर चालू है तो 2 मिनट के लिए अगर वो ब्रेक दे देंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगी कहने में। ईश्वर करे ऐसे ही मेला लगा रहे आप सबके जीवन में। तो भाव वो अच्छा है जो सदैव बना रहे। आज कम ज्यादा, कल कम हो जाए, वो भाव ठीक नहीं है। कई बार आप सबके जीवन में मन में यह प्रश्न आता होगा कि बार बार वही कथा हम क्यों सुनते हैं? कथा सुनने से क्या मिलता है? अच्छा, ऐसा नहीं कि कथा आज ही आयोजित हुई है, न जाने कितने वर्षों पहले से कथा चल रही है और आज ये कथा चल रही है, आगे भी चलेगी। हमसे अच्छे सुनाने वाले थे और कल हमसे अच्छे सुनाने वाले होंगे, आपसे बेहतर सुनने वाले होंगे। लोग आते हैं चले जाते हैं पर कथाएं चलती रहती हैं। किसी ने हमसे पूछा महाराज जी बार बार वही कथा क्यों सुनना? तो गुरुदेव भगवान कहते हैं आज हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे जीवन में अच्छा ही अच्छा हो, मंगल ही मंगल हो। तो कथा क्या करती है? भगवान क्या करते हैं?
भगवान मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान मंगल के भवन है, वो सदैव अपने भक्तों के जीवन में मंगल लाने का काम करते हैं, अमंगल को दूर करने का काम करते हैं। भगवान की कथा क्या करती है? मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान की कथा भी मंगल करती है, भगवान भी मंगल करते हैं। और भगवान का धाम क्या करता है? अयोध्यापुरी, काशी, मथुरापुरी, ये इनका क्या काम है? साधु कहते हैं इनका भी बड़ा सुंदर कार्य है। क्या? देखत पुरी अखिल अघभागा, बन उपवन वाटिका तड़ागा। आप अयोध्या का दर्शन कर लीजिए, काशी का, मथुरा का दर्शन कर लीजिए। साधु कहते हैं इन तीर्थों के दर्शन मात्र से जीवन के अमंगल दूर हो जाते हैं, सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो जीवन में कथा में क्या क्या मंगल हमारे आपके साथ होता है, किसी साधु ने बड़ा सुंदर विचार दिया कि कथा में कितने प्रकार के मंगल होते हैं। 7 प्रकार के मंगल कथा में आपको देखने को मिलते हैं। पहला, सुधा साधु सुर तर सुमन, सुफल सुहावन बात। सुधा साधु सुर तर सुमन, सुफल सुहावन बात। तुलसी सीतापति भगत, सगुन सुमंगल साथ। कथा में 7 प्रकार के मंगल होते हैं, और जिसके जीवन में ये 7 प्रकार के मंगल हो जाते हैं, उसका सारा जीवन ही मंगल से भर जाता है। पहला मंगल है सुधा। सुधा का मतलब है अमृत। कथा में आपको अमृत मिलता है। किसी ने पूछा महाराज जी कैसा अमृत, दिखता तो नहीं है? तो साधु कहते हैं कि अमृत तो कई प्रकार के हुए। लोग कहते हैं कि समुद्र में अमृत है। अमृत पहले विचार करिए, अमृत है कहाँ कहाँ, और आपको कौन सा अमृत मिलता है? अमृत सागर में अमृत है, किसी ने कहा कि समुद्र में अमृत है, तो किसी ने कहा नहीं नहीं चंद्रमा में अमृत है। किसी ने कहा पाताल लोक में अमृत है जहां सर्प रहते हैं। तो किसी ने कहा कि माताओं के मुख में अमृत है। किसी ने कहा कि स्वर्ग में अमृत है। सब ने अपना अपना मत दिया कि अमृत कहाँ कहाँ है। तो साधु कहते हैं कि अगर सागर में अमृत होता तो सागर का जल मीठा होता। सागर का जल कैसा है? खारा है। अगर अमृत होता तो मीठा होता। चंद्रमा में अमृत है, अगर चंद्रमा में अमृत होता तो चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। उसको बढ़ना ही चाहिए, घटना नहीं चाहिए। इसका मतलब कि चंद्रमा में भी अमृत नहीं है। माताओं के मुख में अमृत है। साधु कुछ लोग कहते हैं कि माताओं के मुख में अमृत है। माताएं प्रेम से बोल देती हैं तो ये होता है कि बड़े बहुत सुख अनुभूत होते हैं। तो साधु कहते हैं अगर माताओं के मुख में अमृत होता तो जीवन में वैधव्यता नहीं आती। अगर पाताल लोक में अमृत होता तो सर्पों को भय नहीं होता, निर्भीक होते हुए। स्वर्ग में अगर अमृत होता तो देवता दैत्यों के भय से मारे मारे ना भागते। इसका मतलब वहां भी अमृत नहीं है। तो अमृत कहाँ है? साधु कहते हैं कंठे सुधा वसत वे भगवत जनाना। कहते हैं जब कोई कथावाचक भगवान की कथा सुनाने बैठता है
तो अमृत उसके कंठ में विराजमान हो जाता है और उस अमृत से श्रोता भाव विभोर हो जाते हैं। कभी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, कभी बहुत भावुक हो जाते हैं। तो साधु कहते हैं कथा में पहला मंगल होता है कि आपको यहाँ राम कथा रूपी अमृत की वर्षा होती है। श्रीमद् भागवत रूपी कथा का अमृत वर्षा होती है। तो पहला मंगल होता है सुधा, और ऐसा अमृत स्वर्ग के अमृत के लिए झगड़ा होता है। आपने कथा सुनी होगी, देवासुर संग्राम हो गया उस अमृत को लेके। देवता चाहते हैं कि हम अकेले इसका पान कर लें, असुरों को ना मिले, पर ये अमृत है, इसमें जिसका स्वभाव जिसका व्यवहार अच्छा है उसको भी पिलाया जाता है, और जिसका स्वभाव जिसका व्यवहार अच्छा नहीं होता है उसको भी पिलाया जाता है। तो पहला मंगल होता है सुधा, और दूसरा साधु। जीवन में साधु का दर्शन संत दरस जिम पातक टरे। साधु के दर्शन से जीवन के पातक महापाप जो आपके जीवन में, जो आपके जीवन का सबसे बड़ा पाप होता है, वो पाप दूर हो जाता है। कैसे? साधु के दर्शन से। सुधा साधु, और साधु का कोई स्वरूप नहीं होता। ये कपड़ा पहनने से कोई साधु नहीं होता। साधु होता है विचार। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब साधु हैं। क्यों? साधु अगर नहीं होते तो साधु के पास नहीं बैठते। आपने देखा होगा कि पीने वाले के पास ही बैठेंगे, चोर चोर के पास ही बैठेंगे, और साधु वो साधु के पास ही बैठेंगे। तो निश्चित आप सब साधु हैं। क्यों? साधु ना होते तो साधु के सानिध्य में बैठने का मन नहीं करता। सुधा साधु सुरतर सुमन। तीसरा मंगल है सुरतर। सुरतर मतलब कल्प वृक्ष, जिसके नीचे बैठ के आप मन में कोई कामना करिए, कोई इच्छा करिए, आपकी इच्छा वो पूरी हो जाए, वही है सुरतर कल्प वृक्ष। और रामायण क्या है? रामायण सुरतरु की छाया। रामायण सुरतरु की छाया। रामायण सुरतरु की छाया। रामायण सुरतरु की छाया। दुख भय दूर निकट जो आया। दुखमय दूर निकट जो आया। साधु कहते हैं रामायण सुरतर की छाया है, कल्प वृक्ष की छाया है। इसके समीप जो आ जाएगा उसके जीवन से दुख भाग जाएगा। नहीं तो विचार करिए, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके जीवन में कोई ना कोई दुख निश्चित है। ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं है। पर सही बताइए, जितने समय से आप यहाँ बैठे हैं आपको अपने दुख की याद आई क्या? दुख सबके जीवन में है, पर मेरा ये विश्वास है कि जब तक आप कथा पंडाल में बैठे रहेंगे आपको अपने दुख की याद नहीं आएगी। पर जैसे नेटवर्क एरिया से बाहर जाएंगे, जैसे पंडाल से बाहर जाएंगे, कहाँ दुखने लगेगा आपको अपने दुख की याद आ जाएगी। पर जब तक यहाँ बैठे रहेंगे आपको अपने दुख की याद नहीं आएगी। ये कथा का प्रभाव है। इसलिए साधु कहते हैं रामायण सुरतरु की छाया। रामायण सुरतरु की छाया। सब लोग ताली की सेवा करते हैं। रामायण सुरतरु
दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया। और एक बहुत सुंदर बात किसी साधु ने कही क्या, अगर आप